विशाल प्राणियों की गूंज समय के झलकियां। हिस्ट्री में जायंट्स की कहानियों ने हमेशा से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये विशालकाय प्राणी लाइफ से भी बड़े दुनिया भर के मिथ्स और लेजेंड्स में दिखाई देते हैं। स्कैंडिनेविया के बर्फीले मैदानों से लेकर अरेबिया के धूप से सराबोर रेगिस्तानों तक जायंट्स की फुसफुसाहट समय के साथ गूंजती रहती है। हाल ही में हुई आर्कियोलॉजिकल खोजें इन मान्यताओं को चुनौती दे रही हैं। रिसर्चर्स को बड़े बड़े कंकाल, विशाल पैरों के निशान और प्राचीन कलाकृतियां मिल रही हैं, जो आम इंसानों के लिए बहुत बड़ी हैं। ये बताती हैं कि जायंट्स शायद सिर्फ कहानियों की चीजें नहीं हैं। टाइटन्स को अनर्थ करना। अतीत के हद्यान और पायरों के निशान, प्राचीन काल के इन अवशेषों को खोजने का कार्य हमें हमारे अतीत की एक झलक देता है। हाल के दशकों में कई दिलचस्प आर्कियोलॉजिकल खोजों ने जायंट्स के अस्तित्व को लेकर बहस को हवा दी है। ये खोजें न केवल हमारे इतिहास को समझने में मदद करती हैं, बल्कि यह भी सवाल उठाती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने वास्तव में इन विशाल प्राणियों के साथ सह अस्तित्व किया था। एक ठोस सबूत जॉर्जिया के कॉकेसस माउंटेन से मिलता है, जहां की पहाड़ियों में कई रहस्यमयी अवशेष छिपे हुए हैं, जहां रिसर्चर्स ने 2008 में विशाल हड्डियों का एक जखीरा खोजा था। ये हड्डियां इतनी बड़ी थीं कि उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ये हड्डियां एक अज्ञात होमिनिड प्रजाति से जुड़ी हुई हैं, जो अब तक की ज्ञात प्रजातियों से काफी अलग हैं, जो आधुनिक मनुष्यों की हड्डियों से काफी बड़ी हैं। इनकी तुलना में आधुनिक मानव की हड्डियां बहुत छोटी प्रतीत होती हैं। एक और दिलचस्प खोज साउथ अफ्रीका की एक गुफा से हुई। यह गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। गुफा के फर्श में धंसी हुई रिसर्चर्स ने एक विशाल पैर का निशान पाया, जो अपने आकार और संरचना में अद्वितीय था, जिसके बारे में अनुमान है कि यह 3 फीट से भी लंबा था। यह निशान इस बात का प्रमाण है कि कभी यहाँ पर विशालकाय प्राणी रहते थे। ये खोजें दुनिया भर से मिली जायंट स्केलेटन्स और फुटप्रिंट्स की कई अन्य रिपोर्टों के साथ हमारे इतिहास के एक नए अध्याय को खोलती हैं। बताती हैं कि कहानियों वाले जायंट्स का वास्तविकता में कोई आधार हो सकता है। शायद हमारे पूर्वजों की कहानियों में कुछ सच्चाई छिपी हो। दुनिया भर से कहानियां। हर कल्चर में जायंट्स की कहानियां किसी एक संस्कृति या महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है। ये कहानियां हर कोने में पाई जाती हैं, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो या अमेरिका। ग्रीक मिथोलॉजी में टाइटन्स, शक्तिशाली जायंट्स की एक रेस, ओलंपियन गॉड्स द्वारा उखाड़ फेंके जाने से पहले कॉस्मोस पर राज करते थे। ये टाइटन्स अपनी विशालता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। नॉर्स मिथोलॉजी में जायंट्स, जिन्हें जोतनार कहा जाता है, उतने ही दुर्जेय थे। ये जोतनार अक्सर गॉड्स के साथ संघर्ष में रहते थे और उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। इसी तरह हिंदू मिथोलॉजी में दैत्यास और दानवस जायंट्स की रेसेस थी। ये जायंट्स अपनी ताकत और जादुई शक्तियों के लिए जाने जाते थे और देवताओं के साथ उनकी लड़ाइयों की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जो अपनी ताकत और जादुई शक्तियों के लिए जाने जाते थे। इनकी कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में जायंट मिथ्स का प्रचलन बताता है कि ये कहानियां एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई होंगी, या शायद ये मानवता की एक साझा याददाश्त का हिस्सा है। शायद उस समय की एक साझा याददाश्त जब जायंट्स पृथ्वी पर घूमते थे। ये कहानियां हमें हमारे अतीत की एक झलक देती हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कभी सच में जायंट्स थे। सेक्शन 4, गायब होने का रहस्य। जायंट्स कहां गए? अगर वाकई जायंट्स थे तो उनका क्या हुआ? वैज्ञानिक से लेकर अटकलों तक कई थ्योरीज हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे क्लाइमेट में बदलाव या भोजन के स्रोतों में बदलाव के कारण जायंट प्रजातियों का विलुप्ति हो सकता है। बारी दूसरों का अनुमान है कि होमो सेपियंस जैसी अन्य होमिनिड प्रजातियों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा ने भी भूमिका निभाई होगी। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने भोजन और क्षेत्र के लिए इन जायंट्स को मात दे दी। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सच्चाई समय के अंधेरे में छिपी हुई है। सेक्शन 5, जायंट्स और हम, अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को समझना। यह अध्याय हमें उन विशालकाय प्राणियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिनके बारे में हमने कहानियों और किंवदंतियों में सुना है। इस बात की संभावना कि जायंट्स कभी पृथ्वी पर घूमते थे, हमारे अपने इतिहास के बारे में गंभीर सवाल खड़े करती है।
क्या ये विशालकाय प्राणी वास्तव में अस्तित्व में थे या ये केवल हमारी कल्पनाओं की उपज है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि स्टोनहेंज और इजिप्ट के पिरामिड्स जैसी प्राचीन मेगालिथिक संरचनाओं में सुराग हो सकते हैं। ये संरचनाएं इतनी विशाल और जटिल हैं कि उन्हें बनाने के लिए असाधारण शक्ति और तकनीक की आवश्यकता होती। ये कमाल बात है। दूसरों का कहना है कि लोक कथाओं और मिथोलॉजी में जायंट मिथ्स का प्रचलन मानव संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने वास्तव में इन प्राणियों को देखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां उस समय की बिखरी हुई यादों को संजो कर रख सकती हैं, जब जायंट्स हमारे बीच रहते थे। ये कहानियां हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। इन प्राचीन कहानियों और आर्कियोलॉजिकल खोजों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के सुदूर अतीत और हमारी दुनिया को आकार देने में जायंट्स की भूमिका की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। यह अध्ययन हमें न केवल हमारे इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। सेक्शन 6 लगातार रहस्य, सवाल जो अबेची भी हैं। बढ़ते हुए सबूतों के बावजूद जायंट्स का रहस्य सुलझने से कोसों दूर है। ये जायंट्स वास्तव में कैसे थे? क्या वे एक ही प्रजाति थे या कई विविध समूह? वे कितने बुद्धिमान थे और क्या उनके पास कोई उन्नत तकनीक या क्षमता थी? जवाबों की तलाश जारी है। जैसे जैसे हम इस प्राचीन रहस्य में गहराई से उतरते हैं, हमें ऐसी सच्चाइयां मिल सकती हैं जो मानव इतिहास और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। सेक्शन 7 निष्कर्ष, पाथर और कहानी में लिखी गई विरासत। जायंट्स की कहानी मानव इतिहास के ताने बाने में बुनी गई कहानी है। प्राचीन बेरियल माउंट से प्राप्त विशाल कंकालों से लेकर पत्थर पर उकेरे गए विशाल पैरों के निशान तक सबूत बताते हैं कि ये विशालकाय प्राणी सिर्फ मिथक और किंवदंती के पात्र नहीं थे। हालांकि वे चले गए होंगे, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। जैसे जैसे हम अतीत के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए और अपनी पूर्व धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए।